हेलो। आपने मैट्रिमोनी में अपनी प्रोफाइल दे रखी है ना? जी हाँ, आप कौन? आपने कहा कि आपको किसी ढंग के लड़के से शादी करनी है। हाँ जी। मेरा नाम बाल किशोर है और मैं एक दवाई की दुकान में काम करता हूँ। सुबह 9 से शाम के 7 बजे तक बस में जाता हूँ, बस में आता हूँ। कोई बुरे काम नहीं है मेरे। हर लड़की को अपनी माँ और बहन की नजर से देखता हूँ। तो फिर ये नजर से तो आप मुझे भी देखेंगे? मैं जिनसे शादी करूंगा उनके साथ तो गजब का गेम होगा। नहीं नहीं, ठीक है, रहने दीजिए। आप फिर किसी बहन और माँ के पास ऐसे मत कीजिए। आपको बहुत स्पेस दूंगा। प्लीज, आप समझते क्यों नहीं है? मैं आपको मैं व्हाट्सएप पे आपका ऑनलाइन स्टेटस भी चेक नहीं करूंगा, पासवर्ड भी नहीं मांगूंगा। यार कमाल, मैं बहुत सीधा लड़का हूँ यार, मुझे नहीं चाहिए इतना सीधा लड़का। हेलो बेबी, I saw your profile on Matrimony. You like partying? यहाँ मतलब Every day I party and I'm surrounded with chicks all the time. बिल्कुल ढंग का लड़का हूँ मैं। सुनिए, मैं बहुत अच्छे घर परिवार से बिलोंग करती हूँ। मुझे ये Listen, even I belong to a very good house. अलीपुर में घर है, exterior royal paint है मेरे घर के बाहर में। नहीं जरूरत। अच्छा घर। नहीं जरूरत। नो पार्टी, नथिंग। मैं बहुत अच्छे और नॉर्मल फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो Baby, no boom boom. नो नो, व्हाट इज दिस? आप फोन रखो। आई डोंट लाइक ऑल दिस। हेलो। तो बेटा, आपके प्रोफाइल हमने देखे। क्या? हमारे पिताजी का नाम बाबूलाल ढंग। अच्छा, तो और हमारा नाम बेटा नंद किशोर ढंग। तो आपने लिखा कि आपको ढंग का लड़का चाहिए। बेटा, मैं तो ढंग का ही लड़का हूँ, बाबूलाल ढंग पापा का नाम, मेरा नाम नंद किशोर। आपकी उम्र कितनी? बेटा, उम्र पे मत जाओ, तजुर्बे पे जाओ। हमने कितनी सर्दियाँ देखी है, कितनी गर्मियाँ देखी है जिंदगी में। जब दांत झड़ गए। सो वाइल्ड बेटा, मतलब वाइल्ड। साले बुड्ढे क्या, तेरे को पूरे उम्र भर में वाइल्ड बनने का मौका मिला नहीं? बेटा, वी विल वॉच नाइट जियो टुगेदर। बाय यहाँ से। बेटा, डिस्कवरी बाय यहाँ से। बेटा, I'll be your animal planet. कोई जरूरत नहीं है। Whichever animal you want me to be, I'll bring that out. आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? बेटा, वो सुलभ शौचालय में गया था, हाथ धोने के बाद में पहुँचने के लिए कागज दिया था ना। कागज पे बेटा आपका नाम और नंबर लिखा हुआ था। बुड्ढे, तुम दिमाग मत खराब है। नाम बदल बदल के कॉल कर रहा था अभी से। नहीं बेटा, तेरे को बेटा, यू आर वेरी वाइल्ड, आई मस्ट से। रुक बताती हूँ। बात ना छुड़वा दिए ना, तब मुझे बताइए। बेटा, ऐसा है कि आप रेड एफएम पे लाइव हो इस वक्त। क्या? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और आपका मुर्गा बनाया। क्या प्रवीण? सुबह यार, सुबह नींद तोड़ के मतलब। हेलो जी, हम की तरफ से बात कर रहे थे। कौन बात कर रहे हैं? मिस्टर मनोहर पुजारी। ओके। सो यू यूज्ड टू बी अ ग्रेट क्रिकेट फैन, बट हमारे पास जो टैम रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अनुसार यू आर नॉट वाचिंग द इंडिया वेस्ट इंडीज सीरीज दैट इज हैपनिंग। वो अभी पूजा चल रही है ना, तो थोड़ा सा उसमें बिजी हूँ। दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट यू नो, अगर आप अजिंक्य रहाणे की बैटिंग नहीं देख रहे हैं, उमेश यादव के 10 विकेट नहीं देख रहे हैं, तो गलत है ना। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन मैदान पे इतनी मेहनत करनी, हमें बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है आपसे, हमें डिसअपॉइंटमेंट। आप समझ रहे फालतू की बात तो कीजिए मत हमारे साथ। देख लेता हूँ। तो 2 कौड़ी की बात हो गई ना, ये तो 2 कौड़ी की बात होगी तो फालतू है। सर, ये कैसे बात कर रहे हो आप? ये मतलब कैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हो? जैसे एक फैन से बात करनी चाहिए वैसे कर रहा हूँ, क्योंकि फैन को चोट पहुंचनी चाहिए दिल में, है ना। अरे तो फैन को ठीक है, मेरा मन है यार, मैं बाद में देख लूंगा ना। आप ऐसे उल्टे वर्ड की बोल रहे हो मेरे को। हमें शौक थोड़ी ना है कि हम आपको पर्सनली ऐसे फोन करके आपको बोले। यार मेरा मन है, मैं जब चाहे तब देख लूंगा। फैन मैं हूं ना, मुझे पता है ना कब देखना है कब नहीं देखना। आप कौन होते मुझे बताने वाले? जब देखना होगा मैं देख लूंगा। हेलो। Yeah, hi, this is calling you on behalf of Board of Control in India. हाँ, अभी मेरे को कॉल आया था पहले। हाँ। Yeah, well, the whole nation actually wants to know from you that आप इतना अच्छा क्रिकेट एक सीरीज हो रहा है, आप देख नहीं रहे। चेज की बैटिंग देखिए, जेसन होल्डर को देखिए, फ्लेमिंग को देखिए, एंड्रू कैडिक को देखिए, एंडी फ्लावर, ग्रांट फ्लावर, दे आर प्लेइंग सो वेल ऑन बिहाफ ऑफ वेस्ट इंडीज। आई एम सॉरी सर, वो एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी था ना, घर पे थोड़ा सा काम वाम था, उसके चक्कर में मैंने आपको मालूम ही नहीं है, लांस क्लूजर हैज मेड अ कमबैक। और शॉन पॉलक तो जो बॉलिंग कर रहा है, मतलब पहले एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन। अर्जुन, पढ़ने बैठो, बोलो कहाँ से कबूतर। हाँ, या टेल मी। सर, एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी था सर, इस वजह से। आई टोटली अंडरस्टैंड, बट यार ठीक है सर, मैं बोल रहा हूँ ना कि नेक्स्ट टाइम से मैं ठीक है, ये ऐसा आपने वो वाले कोई बोला था, मतलब पहले वो कॉल कर रहा है, सचिन से बात करवा रहा है। कौन है भाई? तेरे दिमाग में मत खराब है क्या? मतलब नहीं देखूंगा, मेरी मर्जी है, तो कुछ करने तो कर ले जा। हेलो। गुरु, जो ओपनर से खुले उसे कैन नहीं कहते, और त्योहार के समय में जो क्रिकेट नहीं देखे उसे फैन नहीं कहते। अरे कौन बोल रहा है? कौन कर रहा, तुझको नहीं है ज्ञान। जो मैच टीवी में भी ना देखे वो कैसे जाएगा मैदान। ठोको ताली। एक मिनट को ताली ठोक रहा, पहले ताली ठोको गुरु, ताली ठोको, जोर ताली ठोको गुरु। हाँ, और ताली कह देंगे मतलब मैं ताली बजा दूंगा।
पता नहीं गुरु। क्या कर रखा है, बार-बार कॉल कर करके तुमने यार मेरे अब शब्दों का इस्तेमाल करके तो कर रहा है हल्ला। तुझ जैसे लोग क्रिकेट नहीं देखेंगे तो कैसे चलेगा बल्ला। ठोको ताली। दिमाग खराब कर दिया। क्रिकेट फैन मैं हूँ, क्या बोल रहा है यार, पता नहीं हद होती है इतनी अच्छी सीरीज चल रही है, आप देखने अच्छा नहीं लग रहा, मैं बता रहा हूँ कसम से। यार। क्या हो रहा है भाई मैं प्रवीण बोल रहा मार दिया तुमने। हूँ, भाई मैं प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 सर, अपन मुर्गा बना रहे थे। तो बहुत गलत बात है यार, मतलब वेल इट्स फैंटास्टिक। हेलो दिवाकर जी। हाँ बोलिए। जी हम लोग मैडम टूसॉट म्यूजियम है ना, जो वैक्स स्टैचू बनाते हैं, हाँ हाँ हाँ, हम उनकी तरफ से बोल रहे थे। क्या है बोलिए। सर हम लोग आपकी एक स्टैचू बनाना चाहते हैं। मेरा स्टेचू? जी मैं सर। अमिताभ बच्चन लग रहा हूँ तुमको? नहीं सर, बट आपके जैसे लोग बहुत कम है, बिकॉज लोग वॉशरूम जाते हैं, हाँ। वॉशरूम को गंदा करके आते हैं, हाँ। राइट। लेकिन आप जो वॉशरूम जाते हैं सर, पूरा वॉशरूम धो करके आते हैं, चारों कौन तरफ बोल रहा है पानी तू? रहता है, एकदम ऊपर दीवार तक आप पानी छींट करके आते हैं सर। जासूसी करते हो यार मेरे पीछे। ये यूनिक क्वालिटी है, बहुत कम लोगों में होती है ये। कौन बोल बताइए रहे हो तुम कौन भाई? बाथरूम करने जाता है ऊपर दीवार तक पानी छिटका देता है, बताइए। कौन बोल रहे हो तुम भाई, ये तो पहले बोलो। बताया तो मैडम टूसॉट की तरफ से बोल रहा हूँ, आपका स्टैचू बनाना है। अच्छा सुनिए, दूसरी बात, आप जो ऑफिस में बैठ करके ऐसे पिक्चर वगैरह डाउनलोड कर लेते हैं, ये एक लुप्त होती हुई कला है, जो शाम को पेन ड्राइव में आप घर ले जाते देख। कौन बोल रहे हो तुम? हाँ? कौन बोल रहे हो तुम भाई? जासूस हो? नहीं सर, इसका कोई बंदा हो, ये तो मुझे लग रहा है बेटा। मैं डेंटल क्लिनिक से बोल रहा था। आप यहाँ पर थोड़े दिन पहले आए थे ना सर। हाँ। हमें लगा सर कि बात करने से पहले थोड़ा हंसी मजाक कर लेना चाहिए, क्योंकि तो ऐसे बोलो ना यार, ऐसे प्रैंक क्यों करते हो? ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं, डिस्टर्ब नहीं कर रहा सर मैं। देखो सर, इंसान हंसते रहता है ना तो वो हमेशा हेल्दी रहता है। Okay. हमने ये हमारे डॉक्टर से सिखाया। तो सर द थिंग इज, आप जो दांत का यहाँ पर इलाज करवाने आए थे, दांत में कीड़ा उड़ा लगा सर, रिपोर्ट आ गई हमारी। अच्छा। तो वो आपको दांत निकलवाना नहीं पड़ेगा, वो ऐसे ही मर जाएगा। कैसे? 5 दिन का कोर्स है ये, लेकिन 5 दिन पूरा करना पड़ेगा। हाँ जरूर करूंगा। क्या दवाई क्या है बोलो? मैं बता रहा हूँ आपको, हर दिन सुबह और रात को हाँ। 60 ml करके विस्की हाँ? लेनी है। विस्की? जी इससे काम हो जाएगा? जी, इससे काम हो जाएगा। 4 दिन आपको विस्की लेनी है। ओके। 5वें दिन क्या करना है और फिर? 4 दिन आपने विस्की ली, 5वें दिन पानी लीजिएगा। क्यों? जब पानी लेंगे तो कीड़ा ऑटोमेटिकली दांत से बाहर निकलेगा, बोलेगा आज विस्की नहीं है क्या भैया? तो आप ऐसे ऐसे कीड़ा पकड़ के कौन है रे तू? तेरे पास बहुत टाइम बचा है तुझको, तो घर में कुछ काम करना। आप वो कैसे करते हैं सर, ऊपर तक छींटे कैसे जाते हैं बाथरूम में? कौन है बे? सर लास्ट कौन सी मूवी डाउनलोड करी ऑफिस में? कौन बता दो? किसने बोला तुझको फोन करने के लिए? मैं- बता थोड़ा। हाँ? कौन जो बता बंदा जो बोला है, जो ऑफिस का नाम क्यों बता। बोल रहा है? बहुत लंबी मूवी डाउनलोड कर ली सर आपने। कौन है बोलना पे? प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। ओह माय गॉड। बट सर ट्रेड सीक्रेट बता दीजिए सर, छींटा ऊपर तक कैसे? कहीं आप ढोली तारो, ढोल बाजे डांस तो नहीं करते बाथरूम के अंदर? पकड़ के। हेलो, प्रताप मेडिकल स्टोर है क्या? हाँ प्रताप मेडिकल स्टोर। बहुत प्रॉब्लम में हूँ बेटा। काम क्या है वो बोलो। पीछे वाला रास्ता है ना बेटा, वहाँ पर ऐसे बड़ी सी फुंसी हो गई है, बहुत दर्द। दादा दिमाग खराब मत कर, ठीक है? काम धंधे का टाइम है, दुकान खोल के रखा है, हमको और भी काम पीछे में फुंसी हो रखी है, दर्द होता है, उसके लिए कोई दवाई बता मैं क्या दो। करूं? दवाई बता दो, दवाई दुकान खोल रखी है तुमने तुमने। मजाक करने के लिए फोन किया है क्या? सीरियस प्रॉब्लम है, अभी तुमसे बात भी कर रहा हूँ ना बेटा, बहुत दम लगाना पड़ रहा है, दर्द हो रहा है। डॉक्टर के पास जाना है क्या? मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहा है यहाँ पे? पैरासिटामोल खा ले। अरे तू जो भी है ना, फोन रख, ठीक है? बेटा ऐसे गाली मत दो बेटा, दवाई देनी है तुमको। तेरे को बोला ना पैरासिटामोल खा के मर जा। हेलो, मेरे पिताजी की जान चाहिए, वापस लाके दे पाएंगे आप? अबे भाई तेरे को चाहिए क्या? हेलो, कौन बोल रहा है? नाम क्या है तेरा? मेरे पिताजी ने तुमको थोड़ी देर पहले कॉल किया था, जिनको फुंसी थी। पैरासिटामोल खा के मर जा। तो पैरासीटामोल खा लिया उन्होंने, उनको तो एलर्जी है पैरासीटामोल से, मर गए मेरे पिताजी। फोन रख साले, दिमाग का दही कर रहा है फालतू। जब पुलिस का फोन आएगा ना तब पता चलेगा तुमको दिमाग का दही। दवाई दुकान खोल ली है तो खुद को डॉक्टर समझते अरे हो? वो बोल रहे थे दवाई बता, दवाई बता, तो मैंने बोल दिया पैरासिटामोल खा के मर जा। मेरे को थोड़ी पता है उतना इनको इतनी एलर्जी हुई है करके। जान ले ली ना एक इंसान की, पुलिस के पास जाऊंगा। ये धमकी वमकी मेरे को मत दे, समझा क्या?
हेलो, आपने किसी को कोई दवाई सजेस्ट करी थी पैरासिटामोल? हाँ करी थी। आप कौन? आपके नाम पर केस दर्ज किया है उसी इंसान ने जिसके पिताजी की मौत हुई है। ये आप कौन बोल रहे हैं? पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं आपको, मतलब सर, वो- नो यू आर नॉट अ डॉक्टर, ठीक है? तो आप इस सर तरह से उन्होंने सर वो पीछे पड़े थे, दवाई सजेस्ट करो, मैंने कर दी सर। मुझे थोड़ी पता था वो मर जाएंगे। थाने में आना पड़ेगा। सर प्लीज सर ऐसा मत करो सर। नहीं सर, ऐसा मैंने तो सिर्फ- तो ऐसा आपको सोचना चाहिए था ना पहले। दवाई दुकान चला रहे हो उसका मतलब क्या है कि मतलब कुछ भी बोल दोगे आप, जो मुंह में आएगा बोल दोगे पैरासिटामोल खाओ और मर जाओ? ये आपने कहा है उनको? सर मैं गरीब हूँ सर, मेरा एक मेडिकल स्टोर है, मेरे भी बीवी बच्चे हैं, सर समझो ना बात को सर। आपके बीवी बच्चे होंगे वो तो जिंदा है, उनके तो पिताजी मर गए। उन्होंने जब आपको पुलिस की धमकी दी, हाँ, तो आपने क्या क्या बोला उनको? सर मुझे माफ कर दो सर मुझे माफ कर दो सर, ऐसा नहीं है हाँ? प्लीज सर। क्या माफ क्या कर दो? थोड़ी पता था, मुझे नहीं पता था सर वो मर जाएंगे। पैरासीटामोल तो नॉर्मल गोली है सर, पेन किलर है सर। हेलो सर, माफ कर दो सर। रोइए मत। कौन बोल रहा है? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, आपका मुर्गा बनाया जा रहा था अभी तक। साले हमारी बैंड बजा रहे सूख गई भाई तुम्हारी, तो सूख गई भाई। हैं, में रुला दिया है। हेलो जी विवेक जी, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और आपका पूरा अकाउंट मैं मैनेज कर दूंगा। बस आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा उसके बदले में। कौन सा काम? मेरी बहन है, उसने आपको देखा साइंस सिटी के पास में, पहले डायनासोर हुआ करता था ना? हाँ, हाँ। जी, उसकी के ठीक नीचे में आप खड़े थे बस स्टॉप पे। तो वो लैंग्वेज कैसे यूज कर रहे हो यार तुम? एक तो जान पहचान नहीं तुम्हारी। लैंग्वेज मत जाइए सर, वो डेट पर जाना चाहती है आपके साथ में। पहली बात, मैं ना तुम्हें जानता हूँ ना तुम्हारी बहन को जानता हूँ। जाएंगे मिलेंगे तभी तो जान पहचान आगे बढ़ेगी ना। मुझे मिलना ही नहीं भाई। ऐसा मत कीजिए सर, मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है सर। भाई जिंदगी का मेरा भी सवाल है ना। जाकर तो देखिए सर, उसने बहुत प्यार से कहा था कि डायनासोर के नीचे जब आप खड़े थे ना बहुत क्यूट लग रहे थे। फिर वही क्या पागल हो क्या? किसी और को करो फोन। हेलो, सुंदर है, सुशील है, क्यूट है, कौन बोल रहा है? घर में छेतिया स्वभाव लेकर के बैठे रहेंगे तो कैसे प्यार मोहब्बत होगा, कैसे बात आगे बढ़ेगी? कौन हो? कौन भाई? अरे थोड़ा देर पहले मेरा वो सुशील भाई फोन किया था ना तुमको, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तुमको बोले रहे। भाई है तुम्हारा? हाँ, अरे वो परिवार में एक तो वैसा डैमेज पीस निकल गया। हम लोग का तो क्या है ना, बंदूक का काम है। अब ऐसा देखो भाई, तुमको सीधा सीधी बोल रहे हैं, ठीक है? हमारी बहन के साथ में डेट पे चले जाओ। तो तुम्हारी बहन क्या बोझ है क्या घर में? एक बार भाई कह रहा वो ले जाओ, एक कह रहा वो ले जाओ। बहन ने एक बार मुंह से बोल दिया कि आपके साथ जाना है तो जाना है। उसने कहा कि डायनासोर के नीचे आप खड़े थे, बहुत क्यूट लग रहे थे। तुम अपना सबसे पहले बंद करो। लैंग्वेज आपकी बिल्कुल हमसे मिल रही है भाई साहब। हम तो सोचे खाली डेट पे भेजेंगे, लेकिन अभी लग रहा है आपको जमाई बनाने लायक आप एकदम। अब मुझे बनना ही नहीं तुम्हारा दामाद। देखिए, शादी का टेंशन मत लीजिएगा, आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा। 2 किडनैपिंग करवाएंगे हम लोग, पूरा शादी का पैसा उठ जाएगा। किडनैपिंग का इंतजाम करो रे, जीजा जी की शादी होगा। दीदी की शादी होगी। फोन रखो, सुबह दिमाग का दही कर दिया। हेलो, पोती बात करना चाहती थी आपसे। कौन बोल रहा है भैया? बेटा तुमको देखा था ना वो डायनासोर की के नीचे में? अबे यार बात कर रहा है, कौन है तुम्हारी लड़की? मान गया लड़का, मान दिया। ले बात करो बेटा। विवेक जी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। घंटा प्यार मेरे से कहाँ देख लिया मेरे को? जी, आपको वो डायनासोर के बड़े वाले के नीचे देखा था ना मैंने। नाम हमारा विमला है। पागल हो क्या? विवेक जी, एक बार चलो ना मेरे साथ डेट पे, हम आपको मुआ करना चाहते हैं। ओ मैं ये मैं पढ़ता ही नहीं, मैं ब्रह्मचारी हूँ, ब्रह्मचारी समझे? विवेक जी, हमारी बहन एकदम मर्दाना है। हमारा तो काम एक ही रेजर में भी हो जाएगा। मेरे पीछे क्या पड़ा हुआ है? विवेक जी, आप मेरा शेव करना, मैं आपका शेव करूंगी। अबे शेविंग मनी टुगेदर। बहुत दिनों विवेक से हम बात कर लेते भैया हैं। प्लीज भैया, इसको मनाओ ना भैया। इसको मनाएंगे, अरे इसका घर में घुस के इसको उठा करके लाएंगे। कैसे नहीं शादी करेगा तुमसे? साला तुम्हारा खानदान तुम्हारी बहन तो ऐसे ही है, तो चौराहे पे खड़ी कर लो ना। ले जाओ डेट पे ले जाओ पूरे खानदान को रखना चाहिए म्यूजियम में। ठीक है भाई, ठीक है, ओके भाई। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम से। आपका मुर्गा बनाया जा रहा था, मत जाना, मत जाओ हमारी बहन के साथ में, ठीक है? बट विवेक जी, यू ब्रोक माई हार्ट। Hello? My name is Virat and I'm calling you from David Beckham's football. Yeah. We got to know that you are a very good football player. Yes. कितने साल से आप ट्रेनिंग ले रहे हैं? होगा 5 साल तो हो गया। डेविड बेकहम अपना वो फुटबॉल अकेडमी बना रहे हैं. He wanted to speak to all the football fans and your number has been chosen. So we will be transferring your phone call to David Beckham and David would talk to you directly. Oh my goodness. Just hold on. तेरी स्वास्नी चिमोटे छु खड्क्यौ। I'm David. Hello sir. कस्तो हुँदैछ अन्त प्र्याक्टिस अहिलेको टाइममा कस्तो हुँदैछ अन्त? Sir, I'm a big fan sir. कतिवटा पुच्का खाएर निक्लिन्छ? I'm very happy sir. केराहरू खाने गर्यो? Yes sir. म कतिजना केटीहरूलाई चिक्सहरूलाई कति देखिदिन्छ? I don't understand sir. बल छ कि फुटबल छ कि टाइम टेबल छ? Thank you sir. Me too sir.
हाउ आर यू सर? बोल के आफ्नोमा आइपुग्छ। सर्च इन गूगल एंड आई कैन आंसर यू सर। फेरि किन भन्छ तिमीले मलाई? वो बोल रहे हैं मलाई खाई है कभी तुमने? आई हैव इट सर। अन्त त्यो गौरीहाटको त्यो भएर गएर बढी खाएको? वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी। हाउ डेविड बेकहम इज योर नेम सर? अन्त वैसा तो कुछ बात है नहीं मम्मी। Oh my God, you know Hindi also? हाँ रे, न्यू मार्केट में मेरा डाला था पहले। हाँ, सिटी गोल्ड का डाला लगा के रखा था। Sir, I'm not understanding, sir. मेरा मम्मी केक बनाती थी, वो बैटर बनाती थी, बेकहम करते थे, तो हुआ डेविड बेकहम उसी वजह से। I'm not understanding what you are. बांग्लाओ बोलते पाड़ी अभी। You are giving गाली to me. Hello, are you really David? हाँ, मैं सुन दे। चलो स्टार्ट कर दो। সকাল সকাল মাথার গরম হচ্ছে, আমি কিছু বুঝতে পারছি না। दीप्तांशु, हेलो? रेड एफएम से बोल रहा हूँ, आरजे प्रवीण, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। নেপালিতে কথা বলছে কেন? हाँ तो नेपाली है तो वो नेपाली में बोलेंगे ना भाई। দূর বাবা, আমি ফোন রাখছি, বুঝতে পারছি না কিছু। हेलो, शाश्वत से बात हो रही है? जी कौन? आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम pharmaceuticals. Hi sir, hi. The thing is, we have an opening right now. Starting package would be around 55,000, and I think you fit the bill. Okay, great. So it's a job of MR, medical representative जो होते हैं ना। हाँ। आपको टाइमिंग वाइमिंग का कोई लोड नहीं है ना? हाँ सर, इतना कोई लोड नहीं है, बस आपने काम करा था, राइट? जी। हाँ जी। तो वही एक्सपीरियंस, एमआर का एक्सपीरियंस तो आपका है, वही देख करके हमको लगा कि ठीक है। सो विल बी ऑफरिंग यू अ पैकेज ऑफ अराउंड 55,000 एंड द प्रोडक्ट्स व्हाट you'll be selling slightly edgy products. I'm sure that you'll be able to market that. ठीक है सर, ठीक है, कोई नहीं सर, हो जाएगा सर। All right, we'll get in touch with you. Thank you so much. Shashwat, we need your residential address. सर जो रिज्यूमे में एड्रेस है ना, वो ही दैट्स माय रेसिडेंशियल एड्रेस। एक बार आप दोबारा बता दीजिए। सर हाउस नंबर 35 कोलकाता। लैंडमार्क होगा सर वो काजीपाड़ा से राइट लेके जी, शिवन कॉम्प्लेक्स जो है वो लैंडमार्क है। थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशंस, विल बी सेंडिंग यू ऑफिशियल मेल इन अ बिट। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। हेलो, हाँ भैया, वो आपका घर के बाहर में खड़े थे, कौन का डिलीवरी देना था। कौन बात कर रहा? पिंटू बोल रहे थे। पिंटू? मैं डोरबेल बजा रहा था, देखिए एक मिनट, देखिए आपका डोरबेल। एक मिनट भैया घर में कोई नहीं है क्या? अरे सुनो तो मेरी बात। हाँ। किससे मिलना है? रॉन्ग नंबर। आप शाश्वत जी है ना? हाँ। हम लेबोरेटरीज वाले भेजे हैं कौन और दे करके। ये नाइजीरियन स्पेशलिस्ट है, घर के बाहर में अभी खड़े हैं। मम्मी जी है क्या? उनको दे दे क्या? सुन मेरी बात। घर अरे सर, हम तो मजाक कर रहे थे। हमारा आदमी निकला हुआ है, आदमी को हम एक बार फोन में ले लेते हैं, वो कहाँ पे पूछ लेते हैं, ठीक है? हेलो, कहाँ पे हो तुम? हम तो घर खोज रहे हैं, हमको घर नहीं दिखाई दे रहा है। एक तो पीला रंग का बिल्डिंग के 3 तल्ला में चढ़े हैं। हाँ, यही तो है, पीला रंग का 3 तल्ला मकान। भैया यही है ना? रुको। हाँ, मेरी बात सुन। इसके पास क्या है? अरे आपकी बात आपके घर वाले नहीं सुनते, हम क्या सुनेंगे? अरे जल्दी से डोरबेल बजाओ। डोरबेल बजा दे। हाँ बजाओ ना डोरबेल सर। हेलो यार, तुम अजीब आदमी हो यार, मेरी बात ही नहीं सुन रहा। पिंटू भैया, दरवाजा खुल रहा है। दरवाजा खुल गया। ठीक है भैया, अब हम दे दे रहे हैं मम्मी जी के हाथ में, आप ले लीजिएगा। ये लीजिए माता जी, ये थोड़ा सा पैक। ओए मेरी बात सुन। कोई घंटी नहीं बजाएगा, कोई गेट नहीं। अरे घंटे बजा दिया। मम्मी जी है क्या? मम्मी जी प्रणाम। देखो प्रणाम कर रहा है पागल आदमी। अरे यार सर, ये रिश्तेदारी जोड़ लेगा, ये आदमी बहुत खराब है। एक तो हाथ मार कान लगवा दे रहा है यार, जबरदस्ती क्या कर रहा है घर पे? तू पागल चीज होती है। शाश्वत भाई, प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम से मुर्गा बना रहे थे भाई। अरे यार, सही से 2 मिनट के लिए ऐसा मत किया करो भाई। घर जाके मम्मी से कहना, मम्मी जी प्रणाम। हाँ, बिल्कुल यही बोलूंगा आपको। हेलो जी, आपके पास में एंड दोनों मोबाइल फोन है, राइट? हाँ, पर आप कौन? दोनों की जो कस्टमर केयर है उनका हेड बोल रहा हूँ। ओके। नाउ यू नो की शादी हो रही है, यानी कि दीपिका पादुकोण एंड रणवीर सिंह की। हाँ जी, पता चला। जिन लोगों के पास में एंड दोनों मोबाइल फोन है, उन लोगों को मौका मिल रहा है टू अटेंड दी वेडिंग। ये मौका आपको भी मिल सकता है। क्या बात कर रहे हैं, सच में? जी एग्जैक्टली। लेकिन उसके लिए आपको कुछ आसान से सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, तो हम आपको दोनों तरफ से कुछ सवाल करेंगे, ठीक है? ठीक है। पहले लड़की वाली की तरफ से, यानी कि की तरफ से सवाल ये है, दीपिका जब क्लास 2 में थी तो उनका रोल नंबर क्या था? अरे यार भाई, मतलब ये मतलब क्या ये नहीं जी, अब मजाक कर रहे थे आपके साथ में। शादी के माहौल में थोड़ा हंसी मजाक चलता रहता है, राइट? हाँ जी। दूसरा आपके लिए सवाल, यानी कि रणवीर सिंह की तरफ से, बैंड बाजा बारात में जो बंदा भोपू बजा रहा था, लेफ्ट से 3 नंबर, उसका नाम क्या था? लेफ्ट से 3 नंबर नाम छोड़ी कोई बात नहीं है आपके लिए। आमिर तुक्का नाम आ रहे सर आप। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं आपको अभी ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? यानी कि लड़की वालों की तरफ से। ठीक
ठीक है। एड में जो दीपिका ने सेल्फी ली है, हाँ। उसमें गर्दन उनकी राइट की तरफ है ना लेफ्ट की तरफ है? अरे यार भाई मतलब क्या ये यार सवाल पूछ रहे हो यार? ये तो ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन है ना। क्या सवाल है, कैसे बताओ यार, इतना चलिए करता है। लड़के वाले की तरफ से की तरफ यानी कि रणवीर सिंह की तरफ से एक सवाल। तूने मारी एंट्रियां तो दिल में बजी घंटियां, टंग 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 टंग। सुना सिंगर बताना है इसका? नहीं, तो इसमें बताना है कि ये जो घंटी है वो लोहे की है ना, पीतल की है ना, कांसे की है। क्यों कर रहे हो मेरे साथ यार आप ऐसा? आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे लग रहा है कि मतलब आप एक आखिरी तरफ से हो और हम लड़की वालों जी, एक आखिरी ठीक है, लड़की वाले यानी की तरफ से। ओके ओके। लहू मुंह लग गया गाने में दोनों है, रणवीर एंड दीपिका दोनों है। हाँ। तो जो लहू मुंह पे लगा वो ए पॉजिटिव है या बी पॉजिटिव है? क्या मजाक बना के रखा है साले? ये ओ पॉजिटिव था। अब बोल, कब से ऐसे ऐसे सवाल पूछा जा रहा है? हो सकता है मुझे लग रहा है तू पिंटू बोल रहा है ना, मस्ती कर रहा है ना साले, हम जानबूझ के दे रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। आप जानबूझ करके जवाब दे रहे थे ये जान करके कि पिंटू आपके साथ में मस्ती कर रहा है। हाँ और नहीं तो क्या। पिंटू की सोच में कोई और ही आपकी लेके निकल लिया भाई। कौन बात कर रहे भाई? मैं प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। अरे यार आज तो आपको मतलब यार थोड़ा यार, लेकिन वो सही था भाई। बैंड वाले का नाम आमिर है, ये कहाँ से? हेलो, आपकी गर्लफ्रेंड को देखा मैंने। मतलब? देखा भाई साहब आपकी गर्लफ्रेंड को, है ना? कहाँ देखा? बहुत पहुंची हुई चीज है आपकी गर्लफ्रेंड, मैंने देखा। कौन बोल रहे थे? मैं कौन बोल रहा हूँ उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैंने आपकी गर्लफ्रेंड को देखा। अबे देखा किया जा रहा है तो देखा तो क्या है? देखा तो हाँ ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे नहीं है क्या? उलझी किरण जैसे। अबे फोन रख। हेलो, आपने लाइन तो काट दी, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने आपकी गर्लफ्रेंड को देखा किसी के साथ। अबे कौन बोल रहा है बे? कौन? तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। अबे कोई काम धंधा नहीं है? अबे कौन है यार? अबे साले, अबे फोन रख। मैं दूसरी बार फोन उठाऊंगा नहीं। हेलो, आप समझ नहीं रहे हैं, इतनी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कह रहा हूं और आप फोन काटते चले जा रहे हैं, गालियां देते चले जा रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने आपकी गर्लफ्रेंड को देखा। अबे तब से देखा किए जा रहे तो देखा तो क्या करूं मैं? देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, अजीब हो यार। दूर तक निगाहों पे है गुल खिले। अबे कौन है तू? ये बहुत इनोवेटिव था। हेलो, तू वही है क्या? फिर से फोन कर रहा है? अभी तो कैसे देर से किया जा रहा था, गर्लफ्रेंड को देखा। तो अभी काहे सुन पड़ गए हो? चुप क्यों है? बोल ना बे। गुप चुप गुप चुप 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 ओ, गुप चुप 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 ओ, दो दिन कौन है यार? है मगर चुप के कौन है यार? क्यों पकाया जा रहा है? तब सबको हो रही है। प्रवीण बोल रहा हूँ, कौन? रेड एफएम 93.5 से प्रवीण बोल रहा हूँ। अरे इज दैट रियली यू? हाँ जी। ये कोई तरीका है यार? डाली पूरी। क्या कर डाली? भाई इसको ऑनर मत करो। इस पे गाना नहीं हमारे पास। हेलो दादा, एटा मेडिकल स्टोर। हाँ बोलिए। एक नंबर लिख लीजिएगा। हाँ क्यों लिखूंगा? नंबर लिखिए तो सही बता रहा हूँ दादा, काम है इसलिए बोल रहा हूँ ना। अच्छा बोलिए। 98316 अच्छा 22। आपका लेक टाउन में दुकान है ना दादा? हाँ लेक टाउन में। तो दादा जब 221 नंबर बस जाएगा ना, हाँ? तो जरा कॉल कर दीजिएगा इस नंबर पे, ठीक है? तो पकड़ लीजिए बात, मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? नहीं मतलब आप कॉल कर देंगे तो मैं उस टाइम में निकलूंगा, फुटब्रिज पे आ जाऊंगा, वहाँ पे 221 बस पकड़ लूंगा। वाला फोन करो, भूल कर कथा बोलते काज करो नहीं करो। हेलो दादा। हाँ बोलून। आपका लेक टाउन में दुकान है ना? हाँ दादा एक नंबर लिख लीजिए ना प्लीज। हाँ बोलून। 9433 अच्छा 782। वहाँ पे श्री भूमि का जब पंडाल लगेगा ना अभी दुर्गा पूजा में, वहाँ से जब VIP पास बांटेगा तो हमको एक बार फोन करके बता देंगे। सकाल वाला फोन करे आगे बाजे कथा रॉन्ग नंबर बोलती फोन करे। हेलो, दवाई का दुकान है ना? हाँ। आपके ऊपर तो हम केस करेंगे। आपके दुकान से हम दवाई लिया था, उसके बाद में मेरा पूरा जीन मर गया अंदर का। वो तो सभी लोग लेते हैं, किसी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका कैसे? अरे अंदर का जो जीन्स है वो पूरा मर गया मेरा। और कौन सा दवाई लिया था? डाइजीन। डाइजीन से किसी का जीन मरता है? सुबह फोन करके नाम ही तो है ना, डाइजीन। तो सारा जीन मर गया।
আরে সকালবেলা ঠিক আগে বাজে গান্ধী মোড়ে ফোন করেই গেছে, বলছি साला रॉन्ग नंबर। अरे रॉन्ग नंबर का, दवाई का दुकान तो है ना आपका? दवाई का दुकान है, लेकिन आप तो भूल भाल बोल रहे हैं ना। 221 नंबर जब बस गुजरेगा कॉल कर देंगे, ठीक है? আমি তো বাবার চাকর, যদি কন্টিনিউয়াসলি ফোন করে যাবো না হতেই পারো, কোনো চাপ নেই, ভ্যাকেন্সি আছে। না, আমার দরকার নেই কাছে, আমি যেটা নিয়ে আছি সে খুশি আছেন একদম। দাদা আপনার দোকানে প্যারাসিটামল আছে? হ্যাঁ আছে। হ্যাঁ একটু খেয়ে নিন দাদা, আপনার মাথা ব্যথা হচ্ছে। না হচ্ছে না, আজকে বাজে সালা সকাল থেকে নোংরা কথা বারবার বারণ করা সত্ত্বেও। দাদা শোবিমির ভিআইপি পাসটা দিয়ে দেবেন, কিন্তু ফোন করে বলে দেবেন, ভুলে যাবেন না। দোকান খুলেছি কি ওষুধের জন্য, তো কখন 20-21 বাস যাবে, কখন সব ভিআইপি পাস যাবে, সেটার জন্য দোকান খুলেছি। ভিআইপি পাস তো যাবে না, ভিআইপি পাস তো আপনি কালেক্ট করবেন সুজিতদার কাছ থেকে। भाई हेलो हेलो, मैं प्रवीण बोला था रेड एफएम 93.5 से। अरे आगे भाई का जीन मर गया अंदर। हेलो हेलो आशीष जी। हाँ जी। आप ये स्टूडेंट काउंसलर आशीष जी बोल रहे हो? हाँ जी। कैन आई टॉक टू यू फॉर 2 minutes? यस प्लीज। या हाय सर, दिस इज मोनू। मोनू। यस सर। सर आई एम मैं बहुत परेशान हूँ सर। आई नो माई फॉल्ट, बट आई एम सॉरी। मैं आपके पास आने में चाह रहा था सर। आई एम सो सॉरी। मैं अभी कैन आई टॉक टू यू ना सर? So what's your age? या आई एम 17 year old। Okay. सो सर अभी मेरे ना पापा के साथ थोड़े रिलेशन ठीक नहीं हो रहे हैं। अच्छा, क्या हुआ? सर मेरी इसमें गलती भी है। मैं स्कूल जाता था, पापा पैसे देते थे किताब के लिए, तो सर डोंट माइंड, बट मैं सर बुक्स नहीं लेता था, मैं फिल्में दिखाता था उसकी। शाबाश, इससे अच्छा तो कुछ आप कर ही नहीं सकते बेटा। आई एम सॉरी सर। आपको इतने अच्छे माँ बाप मिले हैं। आई नो सर। आप जाइए और फिल्में देखिए और क्या किया जा आई एम सकता है। रियलाइजिंग मैं अभी भी रियलाइज कर रहा हूँ गलती करी है, लेकिन सर ये भी अंदाजा हो गया बाप बाप ही होता है सर। आपके माँ बाप आपको पैसे दे रहे हैं किताब खरीदने के लिए। पता है कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास किताब खरीदने के, अब स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। आई नो सर। आप बहुत फॉर्चुनेट हो बेटा। आपको अभी ये रियलाइज हो नहीं रहा है, No, लेकिन शायद आपको आने वाले 5-10 साल में बहुत अच्छे से रियलाइज होगा। मैं रियलाइज हो गया, मेरे को यही पता चल गया बाप बाप ही होता है। अभी नहीं मैं बता दूं, लास्ट वीक ही पापा आए, बोले चलो बेटा जो हो गया सो हो गया। मैं तुम्हारे पापा को पश्चाताप करना चाहता हूँ, मैं 4 धाम जाना चाहता हूँ। अब जो पैसे तुमने जमा किए मेरे को दो, ताकि मैं 4 धाम चला जाऊँ। मैं, आप यकीन करना, मैंने सारे पैसे दे दिए उनको। और बेटा हमेशा याद रखना बाप बाप ही होता है। मेरे को पता है सिचुएशन कितनी भी खराब हो जाए। आप सही कह रहे हो, बाप बाप होता है। ये 4 धाम कह के गए थे, अभी परसों पता चला है बैंकॉक गए हुए हैं। बाप एक्चुअली सीरियसली बाप बाप है। बैंकॉक गए हैं सर, बैंकॉक। हाँ जी। ऐसे ये 4 धाम तो वही है, भाई बाप बाप होता है। सर बाप बाप होता है। और सर ये बाप बाप होता है सर। और ये प्रैंक कॉल तो कुछ दुनिया करती है सर, लेकिन बाप बाप है सर। नवेद बोल रहा हूँ सर मैं, रेडियो मिर्ची से। सर बाप बाप होता है भाई बाप बाप होता है। हेलो, ये अर्जुन बोल रहे हो आप? कौन? अर्जुन बोल रहे हो आप? हाँ। यार अर्जुन एक बात बताइए, आप ये कहाँ की इंसानियत है? आपने लक्ष्य से 5,000 रुपए ले रखे हैं, उसने उधार दिया, आपको वक्त पे काम आ गए, अब आप उसका फोन नहीं उठा रहे, वो अपने फोन से फोन करता है, आप उसका फोन डिस्कनेक्ट कर देते हो, हैं? मतलब ये कोई तमीज की बात है? कम से कम नहीं देने होते इंसान को, तो फोन उठा के ये तो कहता है भाई मेरे पास नहीं है। मतलब आप तो इंसानों को ये बता रहे हो कि भाई आज के बाद किसी की हेल्प मत करो उधार पैसे देके। वो मेरे से कह रहा है, मेरा भाई कम से कम 50 बार अर्जुन को कॉल कर चुका, मेरा फोन नहीं उठाता। आप करके देखो अपने नंबर से। यार गलत है ना? मतलब आप पैसे जब दिए हैं 5,000 रुपए, तो आपके देने का बनता है या नहीं बनता है? हेलो अर्जुन। अर्जुन तो नहीं है, बोलो बेटा। अर्जुन नहीं है बेटा, डैडी बोल रहा हूँ उनका। आप अर्जुन के डैडी बोल रहे? हाँ, उनका डैडी बात कर रहा हूँ। अरे अंकल, वो आपके बेटे अर्जुन ने मेरे भाई से 5,000 रुपए ले रखे थे। गलत बात है ये तो। कब लिए थे आपसे? 2 महीने हो गए, 2 महीने से फोन नहीं उठा रहा है वो। आपसे लिए थे? नहीं, मेरे भाई से लिए थे। मुझे दिए थे? अर्जुन को दिए थे मेरे भाई ने। अरे मैंने बेटा उसको बहुत समझाया, पता नहीं क्या क्या करता रहता है। आप किसके बाप के बेटे हो? हैं जी? आप मतलब आप कौन बात कर रहे हो? अर्जुन ने जिससे पैसे लिए थे, हाँ, उसका भाई बोल रहा हूँ। अरे आप फिक्र नहीं करो, उसकी पिटाई करूंगा मैं। आप पिटाई करना, ठीक है ना? मैं हाँ, पिटाई करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
हेलो, कौन बोल रहे हैं? अर्जुन का पापा बात कर रहा हूँ। कौन? मिस्टर खरबंदा। हाँ, खरबंदा बात कर रहा हूँ। हे भगवान, मिस्टर खरबंदा आपने उठाया। मिस्टर खरबंदा, स्वीटी बोल रही हूँ। मिस्टर खरबंदा, आई वांट टू टॉक टू यू। मेरे शायद घर वालों को शक हो रहा है कि आपको और मेरा अफेयर चल रहा है। मेरे भैया रात में मुझे डांट रहे थे, कह रहे थे तूने गैप देखा है खरबंदा जी और अपने में। मैंने कहा जब प्यार किया तो डरना क्या। तो उन्होंने ये भी कहा कि शादीशुदा हैं वो। मैंने कहा सो व्हाट। ओहो, वैसे कब चला हमारा अफेयर? मिस्टर खरबंदा, आपको इस वक्त मजाक सूझ रही है? कब चला है हमारा अफेयर? डर गई? कभी कभी मजाक करता हूँ। मिस्टर खरबंदा प्लीज आप सीरियस हो जाइए। मुझसे मेरी माँ कह रही है प्यार अंधा होता है लेकिन प्यार के मोतियाबिंद तो नहीं हो जाता। इतना थोड़ी गैप। सही कह रहे हो, सही कहा। क्या सोच रहे हैं मिस्टर खरबंदा? आई एम वरिड। नहीं, आज बात करता हूँ मैं। क्या नाम बताया आपने अपना? मिस्टर खरबंदा, आप क्यों मजाक कर रहे हैं? अरे मजाक कर रहा था। नाम बताना एक बार। स्वीटी। स्वीटी, अच्छा। आप सच में प्यार करती हो मेरे से? मिस्टर खरबंदा, आप मजाक के मूड में हैं क्या? नहीं, बताओ ना मुझे। ऑफ कोर्स सचमुच प्यार करती हूँ। स्वीटी, मैं भी करता हूँ क्या? मिस्टर खरबंदा, ऑफ कोर्स। और ये लफड़ा कब से चल रहा? आज 2.5 साल हो गए मिस्टर खरबंदा हमें। अच्छा, 2.5 साल हो गए। आज आ जाए पापा, 2.5 साल इनके मैं निकालता हूँ। हेलो। बेटा निहारिका। हाँ जी, कौन? बेटा निहारिका मत पूछो कि कौन है, लेकिन बेटा मुझे तो ये पता चला कि आजकल की दुनिया में कोई अपने पति से इतना प्रेम, कोई अपने पति के प्रति इतना प्रेम दिखाए तो मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है। बेटा मैं मुझे किसी ने बताया कि बेटा आप चिंतित हैं, आप परेशान हैं। क्या हो गया बेटा? और बाबा नाम दे दो या कुछ भी दे दो। बेटा मुझे पता चला कि आप अपने पति से बहुत प्रेम करती हैं। मैं तो अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। ये भी मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि बस तो पैसे कमाने के लिए नौकरी पे जाते हैं, मजबूरी है। वरना बाबा जी मेरा बस मैं उन्हें कहीं जाने न दूँ, हमेशा अपनी आंखों के सामने रखूं, अपने पास रखूं। जहाँ तक बात जीवन की है, मुझे तो अपनी आखिरी सांस तक इन्हीं का साथ चाहिए और हो सके तो मुझे तो हर जन्म में यही पति चाहिए। आप मेरे ख्याल से आपके पति का नाम सुशील है। अब तो सब जानते हो बाबा जी। मैं देखिए सब जानता हूँ, लेकिन बस आप ही बताओगे कि मुझे हर जन्म में यही पति मिले। आप चाहती हैं कि अगले जन्म में आपको यही पति मिले, आप ये चाहती हैं? जी बाबा जी। वो एक हवन करना होगा, उसके लिए कुछ सामग्री लिखनी होगी। क्या वो आप मुझे सामग्री? एक मुझे सामग्री में थोड़ी सी मिर्चा चाहिए, मिर्च, लाल मिर्च, धूप। हाँ, धूप वहाँ जलेगी। धूप, अगरबत्ती लगानी होगी। कोई खास अगरबत्ती बाबा जी? नहीं, खास नहीं, जो भी अगरबत्ती होगी मैं आपको बताऊंगा समय आने पर। लेकिन बेटा एक मैं चीज पहले बता दूं, इस हवन को करने के बाद ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि अगले जन्म में यही आपको पति मिलेंगे, यही बात। लेकिन मैं हवन करता हूँ, लेकिन मैं आपको बस ये बता दूं कि अगले जन्म में अगर सुशील आपको पति चाहिए तो सुशील की माँ भी आपकी सास होगी। तो सास भी आपको यही वाली मिलेगी जो अभी आपकी है, ये आजकल जो सुशील की माँ है, तो यही सास मिलेगी अगले जन्म में। भाई अच्छा है कि हम देखिए बाबा लोग हैं तो हर चीज बतानी बहुत जरूरी है। बेटा आवाज आ रही है आपको मेरी? बेटा आप क्या मुझे सुन पा रही हैं? हेलो? यही वाली सास मिलेगी? यही सास मिलेगी, क्योंकि देखिए आपको पति वो चाहिए तो माँ भी तो उसकी वही है ना। मैं आपको सामग्री दोबारा बता देता हूँ। एक तो मैंने आपको धूप बताई, धूप वहाँ पे जलेगी। अगरबत्ती में आपको एक काम करिए, अभी ये हमें थोड़ा रहने देते हैं, ठीक है? अभी रहने बाद में देते हैं? फिर हाँ, फिर बाद में करेंगे। मेरे तरह सोच लो। सोच लीजिए आप। बेटा भाई रेडियो मिर्ची पे तो ये नवेद बड़ा चिंतित है अब कि ये क्या हो गया। अगर वो चाहिए तो भाई सास भी तो उसकी माँ होगी ना। ये आवाज को क्या हो गया?